हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका अमृता's लाइफ में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एंड स्पेशली जो प्रेग्नेंट मम्मीज हैं वो कैसे हैं? आप अपने और अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रख रहे हो ना? मैं ये क्वेश्चन स्पेशल मम्मी से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो मेरी अभी वीडियो की सीरीज चल रही है वो प्रेग्नेंट मम्मीज़ के लिए ही चल रही है। उनसे रिलेटेड ही मैं वीडियोज़ बना रही हूँ। सो मुझे पता है कि प्रेग्नेंट मम्मीज़ ही मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा देख रहे होंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा स्पेशल प्रेग्नेंट मम्मी से। सो फ्रेंड्स, आज का जो मेरे जो वीडियो है वो प्रेग्नेंट मम्मीज़ के लिए नहीं है, उनके लिए है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं एंड उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, या फिर जो भी सोच रहे हैं प्लान करने का, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप बहुत जल्दी एंड नेचुरली बेबी कंसीव कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से अगर पता हो, बेबी प्लान करने से पहले से आपने ये सारी चीज़ें प्लान करके चली हैं, तो आपको बेबी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है। तो ये कुछ बहुत ही मतलब सिंपल से टिप्स तो क्या है, ये मतलब रूटीन की अपनी ऐसी कोई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इसकी हेल्प से आप बहुत ज़्यादा जल्दी कंसीव कर सकते हैं। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है एंड यही सारी चीज़ों की वजह से मैंने भी नेचुरली कंसीव किया था। मेरी शादी को हो गए हैं, अब मेरी शादी को 7 साल हो जाएंगे। मेरी शादी को जब 6 साल हो गए थे तब तक मेरे पास कोई बेबी नहीं था। उसके बाद मैंने कंसीव किया एंड वो भी बहुत मतलब नेचुरली। देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि 6 साल बाद कंसीव किया तो इसमें मतलब ईजी तो नहीं रहा, ये वो। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। मेरी शादी के 2 इयर्स तक तो मैंने प्लान नहीं किया, उसके बाद मेरे को अपने आप कंसीव हो गया, जो कि हमने प्लान नहीं किया था फिर भी। उसके बाद मेरा अबॉर्शन हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ टाइम प्लान नहीं किया, कुछ पर्सनल रीजंस करके, कोई मैरिजेस वगैरह थी एंड ऑल। एंड अबॉर्शन के बाद वैसे भी आपको 6 महीने तक नहीं करना होता प्लान। वैसे करके मेरी 6 साल निकल गए। कुछ टाइम मुझे सच में नहीं हुआ तो मैंने ये रूल्स वगैरह जो भी थे वो फॉलो किया और फिर मेरे को भगवान की कृपा से एक बेबी गर्ल हो गई। सो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं कि कैसे आपको क्या करना है जिसकी हेल्प से आपको नेचुरली कंसीव हो जाएगा थोड़े ही टाइम में। सबसे पहले तो बात ये है फ्रेंड्स कि आपकी एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी 30 से पहले अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए, क्योंकि 30 से पहले क्या होता है, हमारी जो एग वगैरह की क्वालिटी होती है एंड जेंट्स 32-30 इतनी चल जाएगी, उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे हमें बहुत हेल्प मिलती है नेचुरली कंसीव करने में। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी एग्स की क्वालिटी एंड उनके स्पर्म्स की क्वालिटी ख़राब होती रहती है, जिससे हमें टाइम लगता है कंसीव करने में। सो फ्रेंड्स, आपको 30 से पहले प्लान कर लेना है अपने बेबी के लिए। उसके बाद सेकंड चीज़ है हेल्थ। आपने सबसे पहले बेबी प्लान करने से पहले ये देखना है कि आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। आप एंड आपके हस्बैंड दोनों को अगर ऐसी कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपने उसका ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद आपने बेबी प्लान करना है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो आपसे अपने बेबी में भी ट्रांसफ़र हो जाती है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। तो सबसे पहले आपने अपने जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके लिए आपने अपना अच्छे से ट्रीटमेंट लेना है एंड उसके बाद ही हमने बेबी के लिए सोचना है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पीरियड्स। फीमेल को अपने पीरियड्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपने सबसे पहले नोटिस करना है आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर है या नहीं है रेगुलर। अगर रेगुलर है तो आपको उनकी डेट्स पता होनी चाहिए, मेरे को कब आते हैं कब जाते हैं। ये हमारे बहुत हेल्प करते हैं ओवुलेशन पीरियड कैलकुलेट करने में। वैसे मैंने ओवुलेशन पीरियड की एक अलग सी वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, बट इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी ओवुलेशन पीरियड के बारे में। ओवुलेशन पीरियड क्या होता है, 1 महीने का वो ऐसे दिन होते हैं जिसमें हमारे प्रेगनेंसी होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। उन्हीं दिनों में हम प्रेग्नेंट होते हैं। अगर हमें हमारा ओवुलेशन पीरियड पता हो तो हम ईजिली कंसीव कर सकते हैं। ओवुलेशन पीरियड पता होने के लिए हमें पता होने चाहिए हमारे रेगुलर पीरियड्स, और आपके पीरियड्स भी रेगुलर होने चाहिए और आपको डेट्स वगैरह भी पता होनी चाहिए। इन केस अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं तो पहले आप उसको ट्रीट कीजिए, आप अपने डॉक्टर से विजिट कीजिए। वो आपको कुछ ऐसे मेडिसिन या कुछ कोर्सेज बताते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड एक बार रेगुलर हो गए तो आप इजीली बेबी कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने पीरियड्स का ध्यान रखना है कि मतलब वो रेगुलर हो जाए एंड उसके बाद हमने मतलब आगे अपना ओवुलेशन पीरियड देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना बेबी प्लान करना है। उसके बाद क्या होता है, आपको ओवुलेशन पीरियड भी पता है, आपकी हेल्थ भी सही है, आपकी एज भी सही है, अब आप बेबी प्लान करते हो
तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जो हमारे ओवुलेशन पीरियड्स के डेज होते हैं उनमें आपने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है। आप चाहे तो आप ऑल्टरनेट डेज पे भी रिलेशन बना सकते हो और आप चाहे तो डेली बेसिस पे रिलेशन बना सकते हो। रिलेशन बनाने के बाद डायरेक्ट आपने खड़े नहीं होना है। रिलेशन बनाने के बाद आप लेटे रहिए। आपने आधे घंटे तक लेटे रहना है, 20-25 मिनट कम से कम। आपने अपने पैरों के नीचे पिलो रख लेना है। एंड यस, आप फिजिकल रिलेशन बनाते टाइम में अपनी कमर के नीचे भी पिलो रख सकते हैं। उससे भी स्पर्म को डायरेक्ट हमारी मतलब एग्जैक्ट जगह पे पहुंचने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आप रिलेशन बनाते टाइम अपनी बैक के नीचे एक पिलो रख लीजिए। आफ्टर रिलेशन आप वो पिलो निकाल सकते हैं एंड आप अपने लेग्स के नीचे पिलो रख लीजिए, या फिर आप अपने लेग्स को ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे थोड़ी देर सीधे रखिए, जिसकी वजह से स्पर्म है वो डायरेक्टली अंदर चला जाए। उसके बाद आपने खड़े होना है। आप वॉश कर लीजिए, अपना एरिया क्लीन कर लीजिए, या आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे, लेकिन कम से कम आप 30 मिनट्स तक तो प्लीज़ लेटे रहिए, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है मतलब आपके स्पर्म को अंदर तक जाने में। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, जब हम बेबी प्लान करने लगते हैं ना, हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है। प्लीज़ आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने हस्बैंड को भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि देखो दोनों स्ट्रेस लोगे तो उनके स्पर्म क्वालिटीज़ पे एंड आपके एग्स या फिर जो भी नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका फिजिकल रिलेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से आपको बेबी कंसीव नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रेस बोथ एंड हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने नहीं लेना है। आप रिलैक्स होकर अपने रिलेशन बनाइए, भगवान पे विश्वास रखिए, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर कंसीव हो जाएगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें आप अगर अपने ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा वेट कभी कभी किसी फीमेल का वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से भी उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। पीसीओडी, पीसीओएस हो सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पहले वही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कंसीव कर पाएंगे। और आप ट्राई कीजिए कि आपका वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट होना भी एक नेगेटिव साइन है। बहुत ज़्यादा वेट जिनका होता है वो उनको भी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आपका वेट अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए, आपका ओवर वेट भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा वीक है तो भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, और कंसीव हो गया तो आपकी बॉडी उसको नहीं मतलब टॉलरेट कर पाएगी। आपने एक बच्चे को जन्म देना है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फिट होना। अगर आप फिट होंगे तो ही एक हेल्दी बेबी को आप मतलब जन्म दे सकते हैं। तो अगर आपका वेट ज़्यादा है या आप अंडर वेट हो तो आप प्लीज़ इसको भी मतलब बैलेंस कर लीजिए। उसके बाद आप बेबी प्लान कर लीजिए। उसके बाद आप योगास करिए। कुछ बहुत सारे एक ऐसी योगा पोजीशन होती है जो कि आपको नेचुरली कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप यूट्यूब या कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी योगा के लिए योगास मिल जाएंगे जो कि आपको नेचुरली कंसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और मैंने भी पर्सनली जैसे बटरफ्लाई या फिर ये सारे पोजीशंस योगा के लिए मैंने ट्राई की थी, तो फिर आप भी करिए, ये आपको ज़रूर हेल्प करती है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए और खुद को एक्टिव तो रखना ही रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स होता है हेल्दी डाइट, जो मैं हर जगह बोलती हूँ कि आपको हेल्दी डाइट ज़रूर लेनी है। अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आप फिट रहेंगे, और अगर आप फिट रहेंगे तो ही एक बेबी को जन्म देने के लिए आपकी बॉडी प्रिपेयर होएगी, आपकी एग की क्वालिटी अच्छी होएगी, क्योंकि एग्स की क्वालिटी होना भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। आप भी अच्छी डाइट लीजिए, अपने हस्बैंड को भी अच्छी डाइट दीजिए, क्योंकि अगर उनके स्पर्म की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो भी आप लोग कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो दोनों पर ही डिपेंड करता है कि दोनों को ही अच्छी डाइट आपने लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब हमारी फिजिकल रिलेशन की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, बट अगर आप मिशनरी पोजीशन को फॉलो करते हैं इंटीमेट होने के लिए तो माना जाता है कि बहुत बेहतर रहेगी। अगर आपको बेबी कंसीव करना है तो आप वो पोजीशन भी ट्राई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ टिप्स, या फिर मान लो मेरे रियल एक्सपीरियंसेस। आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैं अपनी जो भी चीज़ें बताती हूँ अपने रियल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। अगर पर मैं ये श्योर हूँ कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर बहुत जल्दी कंसीव कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर कोई भी मॉमीज़ है या फिर कोई भी लेडी है या मतलब एनीबडी है, जेंट्स भी है, कुछ भी है, अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ वो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो प्लीज़ ज़रूर करिए, अगर कुछ भी है तो भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर क्वेश्चन करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे लेके आऊँ। तो प्लीज़ आप हेजिटेट मत फील करिए, आपका वेलकम है मेरे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कुछ भी पूछना है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।